પછી છે ત્રીજા અધ્યાયના શ્લોક નંબર 3 અને 4. એ જ છે ને મેમ? આપણે ઓલા બાકી છે ચેપ્ટર 2 માં 47 થી 53 બાકી છે, કારણ કે આપણે 11 થી 30 કર્યા, 54 થી 72 કર્યા, હવે 47 થી 53 બાકી છે. હા, ચેપ્ટર 2. ખબર છે. ઓકે મેમ. તો ત્રીજા અધ્યાયમાં શ્લોક નંબર 3 ને 4. हाँ के ना? हाँ मैम. हाँ मैम. तो उसमें है ना ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा की बात की गई है. तीसरा अध्याय खोलिए, उसमें श्लोक नंबर 3 और 4 जो है, श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् वित्ता निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम. भगवान कहते हैं कि हे निष्पाप शब्द का प्रयोग किया अर्जुन के लिए. इस श्लोक में 2 प्रकार की निष्ठा पहले ही मैंने कह दी है. उनमें से सांख्य योगियों की जो निष्ठा होती है वो ज्ञान योग के द्वारा, और योगियों की निष्ठा है वो कर्म योग के द्वारा होती है. और फिर चौथे श्लोक में कहते हैं न कर्मणाम आरंभा नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति. मनुष्य न तो कर्म के आरंभ किए बिना, यानी कि आचरण किया बिना निष्कर्मता को मतलब योग निष्ठा को प्राप्त हो सकता है, ना ही कर्मों का केवल त्याग मात्र से सिद्धि को प्राप्त हो सकता है. तो तीसरा और चौथा श्लोक जिसमें ज्ञान निष्ठा अथवा तो सांख्य निष्ठा और कर्म निष्ठा या योग निष्ठा की चर्चा की है. तो भगवान क्या कहते हैं कि सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग में होती है और योगियों की निष्ठा कर्म योग में होती है. ये लिखना है तो लिखिए. हाँ मैम. श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 श्लोक नंबर 3 और 4 में ज्ञान निष्ठा यानी कि सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा यानी कि कर्म निष्ठा, इस प्रकार 2 निष्ठा की चर्चा की गई है. कहते हैं कि सांख्य योगियों की निष्ठा, यहां पर भगवान कहते हैं सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग में होती है और योगियों की निष्ठा कर्म योग में होती है. मनुष्य मैम सांख्य योग की निष्ठा ज्ञान योग में होती है और
योगियों की निष्ठा कर्म योग में, यहाँ पर सामान्य योगी की बात की है। योगियों की निष्ठा कर्म योग में होती है। मनुष्य ना ही कर्मों के आरंभ के बिना निष्कर्मता को पा सकता है, ना ही कर्मों के त्याग से सिद्धि पा सकता है। एक क्षण भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। तो ये श्लोक नंबर 3 और 4 हमारे कंप्लीट हुए हैं। और रही बात श्लोक नंबर 47 से 50 तक की, तो ये चर्चा हमने बार बार की हुई है, इसीलिए मैंने उसको नहीं पढ़ाया, क्योंकि उसमें व्याख्याएं हैं और कर्मण्यवाधिकारस्ते वाली जो बात है। फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं आपको ये समझा देती हूँ कि जो श्लोक नंबर 47 है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो उसमें भगवान कहते कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कदापि नहीं। इसीलिए तू फल के हेतु मत बनो और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो। उसके बाद 48 में कि आसक्ति का त्याग कर कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्तव्य को करना ही समत्वम योग कहलाता है। फिर है बुद्धि युक्तो जहाती है। મેમ ઓલું પૂછી લઉં 47 નું શું? મેડમ ઈ આ એટલે કેટલા વખતથી જે છે કે કર્મ ઉપર તમારો હક છે ફળ પર નહીં, તો જેમ કે આપણે એક્ઝામ દઈ તો આપણે એમ તો વિચારી જ ને કે હું પાસ થઈ જાઉં, તો એના ફળમાં આપણે આશા તો રાખી જ છીએ ને. નથી રાખવાની, ખાલી પરીક્ષા દઈ દેવાની છે, પછી મેડમ કર્મ રિઝલ્ટ કરવાનું છે। બરાબર, અત્યારે કર્મ શું કરવાનું છે? તો તમારે લેક્ચર સાંભળવાનું તમારું કર્મ છે। હવે ઈ તમે સંપૂર્ણ ડેડિકેશન સાથે કરો, તમને એનું ફળ મળવાનું જ છે। પણ જો એમાં તમારું ધ્યાન ફોનના મેસેજ જોવામાં હોય, ઘરમાં કોઈ આવ્યું ગયું હોય એમાં હોય, બીજી કોઈ ઇતર પ્રવૃત્તિમાં હોય, તો તમે તમારું કર્મ બરાબર નથી કર્યું, તો તમને કેવું ફળ મળશે? ઓકે ઓકે મેમ। હા, સરસ। પછી શું છે 49 ક્યાં ગયો? તો બીજો અધ્યાય છે ને, द्वेर हवर कर्मण बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरण मच्छिन्व कृपणा फल हेतव। પછી સમત્વ યોગ ઉચ્ચતે એની વ્યાખ્યા કર્યા પછી ભગવાન એમ કહે છે કે સમત્વ રૂપ બુદ્ધિ યોગ કરતા સકામ કર્મ ઘણું જ નીચલી કક્ષાનું છે।
આવી ગયો જવાબ હેતલ? હા સર, હા મેમ. કે કામનાપૂર્વક સકામ કર્મ કર્યું કે હવે પરિણામની આશા રાખી, એટલે તમે એમાં કામના રાખી સકામ કર્મ થયું, એ સમત્વ યોગ કરતા ઘણું જ નીચલી કક્ષાનું છે. માટે હે ધનંજય, તું સમબુદ્ધિમાં જ રક્ષણ શોધ, સમબુદ્ધિનો જ આશરો લે, કેમ કે ફળના હેતુ બનનારા લોકો દયાને પાત્ર બને છે. પછી યોગ કર્મ શું કૌશલમ ની વ્યાખ્યા આવે છે. બુદ્ધિયુક્ત જહાતી ઉભે સુકૃત દુષ્કૃત તસ્માદ યોગાય युजस्व योग कर्म शु कौशलम, कि समबुद्धि वाले पुरुष पुण्य और पाप दोनों का ही इस लोक में त्याग कर देता है, उनसे मुक्त हो जाता है, और यही समत्व रूपी योग कर्मों में कुशलता लाता है, यानी कि कर्म के बंधन में ना बंधना ही योगों में कर्म की कुशलता मानी जाती है. તો અહીંયા આપણા થઈ ગયો બીજો અધ્યાય આખો, ત્રીજા અધ્યાયનો ત્રીજો ને ચોથો શ્લોક. આમાં કઈ પ્રશ્ન કોઈને? મેમ હમણાં જે આપણે આ જે શ્લોક વાંચ્યા 43 થી કરીને 53 સુધી જે આપણે છે, તો એમાં આપણે ખાલી વ્યાખ્યા તો આગળની ખાલી 2-3 જ છે, તો પછી એનો ક્વેશ્ચન કેવી રીતે બનશે? શું 43? 43 નહીં, શ્લોક 47 થી કરી હા, આપણે 53 સુધીના જે શ્લોક એમાં આપણે વાંચવાના છે. 50 સુધીના જ વાંચ્યા આપણે. હા, હમણાં તો આપણે 50 સુધી વાંચ્યા. તો એટલામાં તો ખાલી 2 કે 3 સ્ટાર્ટિંગના જે શ્લોક છે એમાં જ આપણે વ્યાખ્યા છે એની. તો પછી એનો ક્વેશ્ચન આખો કઈ રીતે આવે એમ? ઈ તો હવે ક્વેશ્ચન કાઢવા વાળાને ખબર. કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય જે ઈ આખી જે એક્ઝામિનર હોય એની થોટ પ્રોસેસ પર આધારિત હોય. સમજ્યા તમે? તમને ઈ એમાંથી વ્યાખ્યા પૂછી શકે કે વ્યાખ્યા લખો. હા, વ્યાખ્યા સમજ પડી કે ચાલો એમાં 2-3 આપણે શ્લોકની માં છે વ્યાખ્યા, તો એ સમજ કર્મફળ પડી. માટે શું કે છે ઈ લખો, 4 માર્ક્સમાં ક્વેશ્ચન આવે. તો કર્મણ્યવાધિકારસ્તે વાળો શ્લોક લખવો પડે. હા, બરાબર. બરાબર. એમાં એના પછીનો શ્લોક એ આવી જાય. હા, સમબુદ્ધિ વાળો આવી જાય. 49 વાળો શ્લોક જે હેતલનો પ્રશ્ન હતો કે હા પરીક્ષાનું પેપર લખીએ ને એને આપણે પરિણામની આશા રાખીએ, તો ઈ હીન થઈ ગયો ને ઈ તમારું હા કર્મ, અને ઈ હા વ્યક્તિ દયાને પાત્ર બની જાય. એટલે નિષ્કામ કરવાનું એ. બરાબર. ચાલો, હવે કઈ પ્રશ્ન કોઈને? શું થયું બધાને? કોઈનો આત્મા જાગૃત નથી થતો અત્યારે? ના મેમ, બધા સાંભળે છે તમે બોલો છો ઈ. એ તો સાંભળવું જ પડે ને, નો સાંભળવું હોય તો સાંભળવું પડે. ના મેડમ, એવી ફિલિંગ તો નથી આવતી કે તમને નથી સાંભળવા, તમને તો સાંભળવા જ હોય છે. તો વાંધો નહીં. ચાલો તો આપણે યોગ છે, આત્મસંયમ યોગ, અધ્યાય 6. હવે બીજા અધ્યાયમાં કઈ કોઈને ક્વેરી છે? બીજો અધ્યાય આખો પૂરો થઈ ઓલા ગયો 3 શ્લોક તો રહી, ઓલા 3 શ્લોક બાકી રહે ને, 51, 52, 53 છે. ઈ સિલેબસમાં બીજા હા 47 થી 53 સુધી છે મેડમ. હા, તો હાલો 11 થી 30, 47, 53. 50 હા કર્યા ને, 51, 52, 53. કર્મજમ બુદ્ધિયુક્તા હા ફલમ ત્યક્ત્વા મનીષિણ જન્મ બંધ વિનિર્મુક્તા પદમ ગચ્છન્ત્ય નામયમ. તો યોગ કર્મ શું કૌશલમ કીધા પછી ભગવાન એમ કહે છે શું કામ યોગ ને કર્મમાં કુશળતા કીધી છે, કે કર્મમાં કુશળતાને યોગ કીધી છે, તો એનું કારણ બતાવે છે. કેમ કે સમબુદ્ધિથી યુક્ત, જેની બુદ્ધિ સ્થિર થઈ ગઈ છે, જેની બુદ્ધિ સમ છે, એવા જ્ઞાની જન્મનો કર્મથી ઉત્પન્ન થનારા ફળનો ત્યાગ કરીને, કદાચ ફળ મળે છે
તો પણ એનો ત્યાગ કરીને જન્મ મૃત્યુ રૂપી બંધનમાંથી મુક્ત થઈને નિર્વિકાર પરમ પદને પામે છે. બરાબર? તો કર્મફળનો ત્યાગ કરનાર જ્ઞાની જનની શું દશા થાય છે એ કહે છે. તો ખૂબ સુંદર દશાનું વર્ણન છે કે એ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે, જન્મ મૃત્યુ રૂપી બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. પછી શું કહે છે? યદા હે મોહ કલિલમ બુદ્ધિર્વ્યતિતરિષ્યતે તદા ગંતાસી નિર્વેદમ શ્રોતવ્યસ્ય શ્રુતસ્ય ચ. પછી અર્જુનને સંબોધીને કહે છે કે જ્યારે તારી બુદ્ધિ, કેમ કે અર્જુન તો વિષાદમાં હતો, એટલે તારી બુદ્ધિ પણ આ મોહરૂપી કળણ એટલે ઓલું દલદલ હોય ને, એમાં ફસાયા જ કરે માણસ, અંદર ને અંદર ખૂબતો જ જાય. કે તારી બુદ્ધિ પણ જ્યારે આ દલદલને પાર કરી જશે ત્યારે તું સાંભળેલા અને સાંભળવા બાકી રહેલા લોક પરલોક સંબંધી બધાય ભોગો પ્રત્યે વૈરાગ્ય પામીશ. એટલે જ્યારે તારી બુદ્ધિ પણ સમ થઈ જશે, આ દલદલને પાર કરી જશે, તું જે આ બધા દુઃખમાં છો, તું આ જેને કહેવાય સ્મશાન વૈરાગ્યમાં છો, એમાંથી તું જ્યારે બહાર નીકળી જઈશ ત્યારે તે જે સાંભળ્યા છે અત્યાર સુધી કે આવા આવા ભોગ હોય, અને જે તે નથી એ સાંભળ્યા, અમુક વસ્તુની આપણને ખબર ન હોય, દુનિયામાં એવા એવા ઐશ્વર્ય હોય કે આપણને ખબર પણ હોય, તો એ બધા જ ભોગ પ્રત્યે તને વૈરાગ્ય આવી જશે. અને પછી કહે છે જાત જાતના વચન સાંભળવાના લીધે વિચલિત થયેલી તારી બુદ્ધિ પરમાત્મામાં અચળ અને સ્થિર ભાવે સ્થાયી થઈ જશે ત્યારે તું યોગને પામીશ, અર્થાત પરમાત્મા સાથે તારો નિત્ય સંયોગ થઈ જશે. શ્રુતિ વિપ્રતિપન્ના તે યદા સ્થાસ્યતિ નિશ્ચલા સમાધાવચલા બુદ્ધિસ્તદા યોગમ વાપ્સ્યસી. અવાજ આવે છે? ના. तो भगवान है कृष्ण को अर्जुन को कहते हैं कि सभी लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन जब कभी भी कोई कुछ बोलता है, अच्छा हो या बुरा हो, तब तू उससे विचलित नहीं होता, और तुम्हारी बुद्धि जब तू परमात्मा में स्थिर करता है तभी तू योग को प्राप्त करेगा और परमात्मा के साथ तुम्हारा नित्य संयोग, देखिए नित्य संयोग, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि परमात्मा के साथ नित्य संयोग कैसे प्राप्त हो। अब ये क्लियर? 47 से 53? हाँ मैम। ठीक है, तो आगे बढ़े। हाँ मैम। अध्याय 6 आत्म संयम योग, जिसे ध्यान योग के नाम से भी जाना जाता है।
श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रियः। भगवान कहते हैं, यहाँ भी कर्म फल की बात आती है। जो मनुष्य कर्म फल के आश्रय लिए बिना योग्य कर्म यानी कि जो भी कर्तव्य रूपी कर्म है उसका आचरण करता है वह सन्यासी और योगी है। ध्यान से सुनना, जो मनुष्य कर्म फल का आश्रय लिए बिना करने योग्य कर्म यानी कि जो भी कर्तव्य कर्म है उसका आचरण करता है वह सन्यासी और योगी है। सिर्फ अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं और क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं। समझ में आई ये बात? समझाए? तो मुख्य बात यहाँ पर है कर्म फल के त्याग का। हमारा कर्म है पढ़ना, तो हमें इसे पढ़ना चाहिए, लेकिन कर्म के उसके फल का त्याग करके। वो पढ़ाई हमें किस काम में आएगी, इसमें मेरा फायदा क्या या मेरा नुकसान क्या? तो कर्म फल का त्याग करके जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करता है और उसका पालन करते हुए कोई भी कर्म करता है तो वो सन्यासी भी है और योगी भी है। लेकिन सिर्फ अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं हो सकता। अग्नि का त्याग यानी पहले क्या था कि सन्यासी लोग जो थे वो खाना नहीं पकाते थे, अग्नि का संसर्ग नहीं करते थे, वो भिक्षा मांगते थे। तो ऐसा नहीं कि भाई उन्होंने अग्नि का त्याग कर लिया और फिर उसको आशा बहुत ही है उसके मन में कि आज मुझे ऐसी भिक्षा मिले, आज मुझे 56 भोग मिले भिक्षा में, तो वो सन्यासी नहीं है। और जो सिर्फ क्रियाओं का त्याग करता है वो योगी नहीं है। समझ में आई ये बात? हाँ हाँ। हम्म, हाँ। यस, यही है। फिर कहते कि हे पांडव, यम संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न यस्सन् संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडव, जिसको संन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करके कोई भी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। कि यहाँ पर तू संन्यास को ही योगी मान या संन्यास को ही योग जान। क्यों? तो कहते हैं कि संकल्पों का त्याग न करके, यानी कि आपके अंदर संकल्प बहुत सारे भरे हुए हैं, आपने वो उसका त्याग नहीं किया,
तो फिर तू योगी भी नहीं हो सकता। तेरे अंदर बहुत सारी कामनाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, तो तू कभी भी योगी नहीं बन सकता। तो फिर योगारूढ़ कौन है, यह प्रश्न उठता है ना। तो तीसरे श्लोक में कहते हैं, 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योगारूढ़ कौन है। तो तीसरे श्लोक में कहते हैं, आरुरुक्षोर्मुने योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। सन्यास की बात कर दी, योग की बात कर दी, कौन योगी है, कौन सन्यासी है, कौन नहीं है, ये कह दिया। तो योगारूढ़ कौन है, ये प्रश्न उठता है अर्जुन के मन में। लेकिन अर्जुन का मन का प्रश्न अर्जुन मुख से बोले उससे पहले ही भगवान कह देते हैं कि योग में आरूढ़ होने वाला मनुष्य निष्काम कर्म करता है, और योग में आ जाने के बाद उस व्यक्ति में सभी संकल्पों का अभाव हो जाता है। वही त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। तो लिखिए, अध्याय 6 आत्म संयम योग इनटू द ब्रैकेट ध्यान योग, और ऊपर क्वेश्चन लिखिए योगारूढ़ कौन है। और श्लोक नंबर 4, 6वां अध्याय श्लोक नंबर 4, यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुष्यजते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्त उच्यते। तो आंसर में लिखिए, जब इंद्रियों के भोगों से आसक्ति खत्म हो जाती है, कर्मों में भी आसक्ति नहीं रहती, तब सब पूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ का मतलब क्या होता है? યોગની ઈચ્છા મેડમ યોગની ઈચ્છા રાખવાનો आरूढ़ का मतलब होता है सवार होना, अच्छा योग में दिलचस्पी रखना, योग के मार्ग को चुनना, इस तरह से चुनना कि वो आपके कंट्रोल में हो। तो श्लोक नंबर 4 में योगारूढ़ कौन है, इसका भगवान आंसर देते हैं। प्रश्न भी खुद करते हैं, आंसर भी खुद करते हैं कि जब इंद्रियों के भोगों से आसक्ति खत्म हो जाए और कर्मों में भी कोई आसक्ति न रहे, तब सभी संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहलाता है। और फिर आगे 5, 6 और 7 में दूसरी बात है। फिर 8वें श्लोक में लिखिए, श्लोक नंबर 8, इसी का आंसर है यहाँ पर भी, जिसका अंतःकरण
ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजतेंद्रिय। कूटस्थ, कूट शब्द जो है वो आत्मा के लिए प्रयुक्त किया गया है कि जो कूट की तरह निर्विकार है, यानी कि आत्मा की तरह निर्विकार है। जितेंद्रिय है। मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण में समबुद्धि वाला होता है। वही योगी युक्त अर्थात योगारूढ़ कहा जाता है। क्लियर है? प्रश्न आए कि योगारूढ़ कौन है, तो ये 2 श्लोक आपको लिखने हैं। ट्रांसलेशन श्लोक भी लिख सकते हैं अगर आते हैं तो, कि जब इंद्रियों के भोग से आसक्ति खत्म हो जाए, कर्मों में आसक्ति ना रहे, संपूर्ण संकल्प का भी त्याग कर ले, वो मनुष्य योगारूढ़ होता है। फिर बाद में 8वें श्लोक में भी कहते कि जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है। तो ज्ञान का अर्थ है नॉलेज, है ना, और विज्ञान का अर्थ क्या है? उस नॉलेज को आप कैसे अप्लाई करते हो, वो विज्ञान है। तो जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से परितृप्त है, जो कूट यानी कि आत्मा की तरह निर्विकार है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो हमने दूसरे अध्याय में ही जान लिया। फिर जो जितेंद्रिय है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, कौन सी है इंद्रियां? मैडम ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। जो मिट्टी के ढेले, पत्थर और सुवर्ण में संबुद्धि वाला होता है, वही योगारूढ़ कहा जाता है। युक्त अर्थात योगारूढ़ कहा जाता है। क्लियर? फिर जो श्लोक है 5वां और 6ठा और 7वां हम देख लेते हैं। उद्धरेतात्मा आत्मानं नात्मानम अवसादयेत आत्मेव यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अब ये जो है श्लोक नंबर 5, कि जो स्वयं से, स्वयं के संसार सागर का उद्धार करता है और स्वयं को अधोगति में नहीं डालता। अधोगति यानी निम्न कक्षा में नहीं डालता, क्योंकि मनुष्य खुद ही खुद का मित्र है और खुद ही खुद का शत्रु है। समझाणु કે આપણે પોતે જ આપણા મિત્ર છીએ, આપણે પોતે જ આપણા શત્રુ છીએ। શું કામ? તો આપણે આ સંસાર રૂપી સાગરમાં તરીને સામે પાર જવાનું છે, નહીં કે એમાં ડૂબી જવાનું છે। अब कहते हैं स्वयं का शत्रु और मित्र कौन है? 6वें श्लोक में लिखिए 6वां श्लोक।
स्वयं का शत्रु और मित्र कौन है? उसके नीचे लिखिए अध्याय 6 श्लोक 6, बंधुरात्मा न आत्मस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो कहते हैं, इसका आंसर लिखिए। क्वेश्चन लिखा ना, स्वयं का शत्रु और मित्र कौन है? तो कहते हैं जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, उसके लिए वह स्वयं अपना बंधु यानी कि मित्र है। तो स्वयं का मित्र कौन है? जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है, वो ही अपना मित्र है। और जिसने अपने आप को नहीं जीता है, जिसने अपने आप को नहीं जीता है, ऐसे अनात्मा का आत्मा ही शत्रु की तरह वर्ताव करता है। इन्हें अनात्मा ज कही दी तो अनात्म नमस्तु शत्रुत्वे, कि जिन्होंने अपने मन को इंद्रियों के साथ शरीर को नहीं जीता, मन को नहीं जीता, ऐसे मनुष्य का आत्मा उसके साथ शत्रु की तरह व्यवहार करता है। फिर कहते हैं जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः, कि ठंडी और गर्मी में, शीत और उष्ण में, सुख और दुख में, मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां शांत है, ऐसी स्वाधीन आत्मा वाला मनुष्य के ज्ञान में परमात्मा, कैसे परमात्मा? सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा सम्यक रूप से स्थिर होते हैं। इसीलिए उसके ज्ञान में परमात्मा के अलावा और कोई नहीं होता। तो बुद्धि को सम रखने की बात की है। विकट परिस्थिति हो या सम परिस्थिति हो, सुख हो या दुख हो, शीत हो या उष्ण हो, हमें हर एक परिस्थिति में हमारी वृत्तियों को शांत रखना है। और ऐसे व्यक्ति के ज्ञान में, क्योंकि ऐसा तो ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है, सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा ऐसे मनुष्य में विराजमान होते हैं और उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा और कोई नहीं होता। उसके बाद जो है 9वां प्रश्न, 9वां श्लोक है, उसमें भी एक प्रश्न उठता है कि कौन मनुष्य श्रेष्ठ है। ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स में, ये मैं जो लिखवा रही हूँ ये 4-4 मार्क्स में पूछे जाए ऐसे क्वेश्चन है, तो लिखना कौन मनुष्य श्रेष्ठ है। तो कहते सुहृद, मित्र, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, बंधु, साधु, श्वापि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। तो कहते हैं कि सुहृद, लिखिए सुहृद यानी कि जिसका हृदय सु है, सुंदर है, मित्र
वेरी, उदासीन, उदासीन मतलब सुख दुख में सम रहने वाला, मध्यस्थ, द्वेष और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वाले, यानी कि अच्छे आचरण करने वाले, और पाप आचरण करने वाले में भी सम बुद्धि वाला होता है, वह मनुष्य श्रेष्ठ कहलाता है। हुआ ये क्लियर कौन मनुष्य श्रेष्ठ है? उसके बाद 10वां श्लोक, योगी युञ्जित सततात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशिर परिग्रहः। मन और इंद्रिय सहित शरीर को वश में रखने वाला और किसी भी प्रकार की ऐषणा नहीं रखने वाला और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थल पर जाकर स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में जोड़े। अब क्या करना है? योग में प्रवृत्त होने के लिए क्या करना है? तो यहाँ पर अपरोक्ष रूप से यम नियम की बात भी भगवान कर देते हैं कि मन और इंद्रियों के साथ शरीर को वश में रखना। तप की बात आ गई, यम नियम की बात आ गई, संग्रह रहित होने की बात आ गई, कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं रखना। उसके बाद क्या? यम नियम के बाद करना है एकांत, अकेला ही एकांत जगह पर स्थित होना। तो अकेले रहने की बात आ गई, साधक बाधक तत्व में जनसंग परित्याग की जो बात है। और एकांत स्थल पर स्थित होकर आत्मा से निरंतर परमात्मा में अपनी वृत्ति को लगातार चलाना। तो यहाँ पर हम रुकेंगे 10वें श्लोक पर और आगे की चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि इतना करने के बाद क्या करना है। तो यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ? श्लोक नंबर 10 तक हमने किया। वो कौन मनुष्य श्रेष्ठ है वो जरा फिर से लिखवाएंगे? तो वो तो ट्रांसलेशन लिखा ही है, वही मैंने लिखवाया। जो सुहद में वेरी है, शत्रु है, उदासीन है, मध्यस्थ है, द्वेष है, बंधु में, पाप आचरण करने में, इन सभी को एक ही भाव से जो देखता है, किसी के प्रति उसको प्रेम नहीं आता, किसी के प्रति घृणा नहीं आती, सभी को समान भाव से जो देखता है वो मनुष्य श्रेष्ठ होता है। हाँ। चलिए, और कोई प्रश्न? हाँ मैम, एक श्लोक जैसे अभी ये क्वेश्चन है कि कौन मनुष्य श्रेष्ठ है, तो उसमें 9वां जो श्लोक है, हाँ, वो श्लोक लिख दिया, उसका ट्रांसलेशन लिख दिया, हाँ हाँ, तो हो गया कि फिर उसको आगे गया। और एक्सप्लेन करना है? नहीं, हो गया। अगर 10 मार्क्स में आएगा तो ऐसा कुछ? तो समझाना है ना, तो उदाहरणों के साथ उसको समझाना चाहिए आपको। ओके। चलिए, और कोई? नेक्स्ट लेक्चर है किसी का? नहीं मैम, 3 થી 6 જ હતું। ठीक है,
तो यहीं पर रुकते हैं। ओके मैम। ओके, ओके, हरिओम मैम। हरिओम सभी को। हरिओम मैडम। हरिओम, हरिओम मैम। हरिओम।